Good morning, student. I am Himanshu Mutkal, your maths teacher, class 9th, यूनिट 3, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। कल मैंने ग्राफ पे कैसे लीनियर इक्वेशन को दिखाते हैं वो आपको बताया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट एपिसोड, ए टैक्सी चार्जेस ₹20 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹12 पर किलोमीटर फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कवर्ड, taking the total distance covered as x kilometer and the total fare ₹y. Write a linear equation depicting the relation between x and y. Draw the graph between x and y. From your graph, find the taxi charges for covering ₹12 kilometer एंड 20 किलोमीटर। इसमें दिया हुआ है कि फिक्स पहले किलोमीटर का जो चार्ज है टैक्सी का वो 20 रुपीज़ या 20 रुपये। उसके बाद आप जितने किलोमीटर भी चलते हो तो 12 रुपये पर किलोमीटर चार्जेस है। ठीक है, अगर उसने टोटल डिस्टेंस एक्स कवर करी है और टोटल फेयर जो है बाई है, तो इसका एक ग्राफ बनाना है। उसमें आपको बताना है कि 12 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा और 20 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा। तो हमने इक्वेशन बनाई, देखे जैसे कि उसमें दिया हुआ है कि 20 रुपये पहले किलोमीटर के लिए, 12 रुपये फिर उसके बाद पर किलोमीटर के लिए। हमने मान लिया x किलोमीटर चलाए वो टोटल, तो 12 के हिसाब से टोटल कितने हो गए, 12x हो गए। जैसे 1 किलोमीटर के 2 रुपये हैं तो 10 किलोमीटर कितने हो गए, 2 × 10 20। ऐसे x किलोमीटर चलाए, 1 किलोमीटर के 12 हैं तो x के कितने हो गए, 12x। लेकिन इसमें पहला किलोमीटर भी शामिल हो गया क्योंकि टोटल x है ना, वो 12 के हिसाब से हमने मल्टीप्लाई किया तो वो टोटल किलोमीटर के हो गए। ठीक है, पहले अभी इसमें शामिल हुआ, लेकिन पहले के हमें 20 लेने थे तो कितने कम हो गए, 8 कम हो गए ना, 12 के हिसाब से लग गया तो 8 इसमें जोड़ दिया, इक्वेशन हो गई। अब एक्स बराबर 1 पे वैल्यू निकाली बाई की तो 12 1 जा 12 प्लस 8 20 आ गई। एक्स बराबर 6 पे वैल्यू निकाली 12 6 जा 72 प्लस 8 80 आ गई। एक्स बराबर 10 पे वैल्यू निकाली 128 आ गई। एक्स बराबर 15 पे वैल्यू निकाली 188 आ गई। ये पॉइंट हो गए। इन पॉइंटों को हमने हाईलाइट किया। 1 पे 20 ये आ गया, 6 पे 80 ये आ गया, 10 पे 128 ये आ गया, 15 पे 188 ये आ गया। अब अगर आप दिखाना चाहो, वो कह रहा है 12 किलोमीटर पे आपकी दूरी क्या होगी। 12 किलोमीटर पे अगर 12 किलोमीटर हो, 12 किलोमीटर वो चले, टैक्सी चार्जेस क्या होगा, तो हम देखेंगे 12 किलोमीटर पे टैक्सी चार्जेस क्या होगा। तो एक्स क्या है, किलोमीटर, ये तो एक्स पे 12 देखेंगे, 10 ये है, इसके बाद पहला और दूसरा, इससे 12 लेके सीध में मिला दो, सीध में मिला दो और जहाँ ही काटे इस पॉइंट ग्राफ को उससे बाई एक्सिस सीध में मिलाओ। देखो कितना पॉइंट आ रहा है, तो ये लगभग आएगा 150 के आसपास आएगा। जैसे 12 यहाँ से मिलाओगे तो यहाँ इससे ऊपर ही काटेगी, 150 के आसपास आएगा। उसी तरह आप 20 ले रहे हो, 20 पे सीध में मिला दो इसको, ग्राफ को और आगे बढ़ा लो सीध में, स्ट्रेट लाइन में 20 को आगे बढ़ा के जहाँ काटेगा 248 के आसपास आएगा। मतलब यहाँ और आगे बढ़ाओगे तो यहाँ के करीब काटेगा, ऐसे मिल जाएगा 248 के आसपास। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स एक्सर्टेड टू पुल ए कार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। किसी गाड़ी को खींचने के लिए जो फोर्स लग रहा है वो प्रोपोर्शनल है उसको, उसमें उत्पन्न उसके एक्सेलरेशन त्वरण के बराबर। एक्सप्रेस द स्टेटमेंट ऑन लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सम सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट मास इक्वल टू 6 किलोग्राम। कांस्टेंट इसमें जो लेना है वो 6 किलोग्राम है। और ग्राफ से हमको फाइंड करना है फोर्स रिक्वायर्ड व्हेन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने देखा कि जो फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है, ए के एक्सेलरेशन के। एफ बराबर एम ही फॉर्मूला होता है, तो एम यहाँ कांस्टेंट हो गया। अब वो कह रहा है, एम को कह रहा है 6 किलोग्राम, एम एफ बराबर 6 से हो गया, इक्वेशन हो गई। तो ए की वैल्यू 0 रखी, एफ 0 आ गया। ए की वैल्यू 3 रखी, 18 आ गया। 4 रखी 24 आ गया। 8 रखी 48 आ गया। अब हमने इससे ग्राफ खींचा, 0,0 ये हो गया, 3 पे 18 ये हो गया, 4 पे 24 ये हो गया और 8 पे 48 ये हो गया, 8 पे 48 ये हो गया। ठीक है, ये हमने ग्राफ खींच लिया। अब वो कह रहा है ग्राफ से कि 5 पर क्या होगा, तो 5 पे हमने इसको मिलाया है यहाँ। ठीक है, यहाँ मिला के अब इस चीज़ में मिलाया तो 30 हो गया। 5 पे क्या आएगा, 30। ठीक है, 30 यूनिट फोर्स आएगा। और वो कह रहा है 6 पे क्या हुआ, 6 पे मिलाया तो यहाँ काट रहा है, इससे इसको मिला 36। आपकी समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में केवल इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे कि अगला नोटिफिकेशन आपको स्वतः ही मिलता रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।